फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोल्डन मिस्ट्री चूज़ा कैसे पालना है, इसके लिए कितनी जगह चाहिए, इसके फार्म की तैयारी क्या है, लेना कहाँ से है, इसकी वैक्सीन कैसे करनी है, सेल कैसे करना है और हमें मुनाफा कितना होगा। ये सब बातें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अब हम चलते हैं डिटेल में। फार्म की तैयारी कैसे करनी है। हमने चूज़ा 1000 लेना है और उसको 30 से 35 दिनों में सेल कर देना है, इसलिए किसी बड़े फार्म की या बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। यानी कि घर में कोई बड़ा कमरा या दो छोटे कमरे हों, यानी कि 1 फीट में 4 चूज़े आ सकते हैं, 1 स्क्वायर फीट में 4 चूज़े आ सकते हैं। उस हिसाब से एक बड़ा कमरा ले लें, उसको अच्छी तरह साफ़ कर दें, उसके अंदर चूना कर दें, नहीं तो चूना छिड़का दें। चूना छिड़काने से ये होगा कि उसके जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। चूज़ा आने से पहले आप उस अपने कमरे को या फार्म को जहां आपने चूना किया था उसके नीचे अखबारें बिछा दें ताकि जो पहले दिन का चूज़ा होगा वो उसमें आसानी से रह सके। क्योंकि ये देसी ब्रीड है, हमारी लोकल ब्रीड है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन 1 से 2-4 दिन का बहुत छोटा चूज़ा होता है, इसलिए इसके टेम्परेचर का ख्याल रखना होता है। चूज़ा हमने मार्च अप्रैल में लेना चाहिए, लेकिन अभी अप्रैल आ गया है, इसलिए ये भी महीना बहुत अच्छा है कि हम अप्रैल में चूज़ा लें और 1 महीने में हम अपना चूज़ा सेल कर दें। आपसे जो कस्टमर लेके जाएंगे सितंबर अक्टूबर तक, उनके पास जाके वो बड़ी मुर्गी बन जाएगी और अंडे देना स्टार्ट कर देगी। चूज़ा कहाँ से लेना है। पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों में हैचरियाँ होती हैं, आपको चूज़ा आसानी मिल जाएगा, जैसे कि लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, बहावलपुर, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, कराची, कोयटा, सभी शहरों में हैचरियाँ मौजूद हैं। लेकिन हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, हमने वो हैचरी से चूज़ा लेना है जो वीकली बेसिस पे अपना डॉक्टर आपके पास भेजे और आपके चूज़े की कंडीशन चेक करे। क्योंकि हम बार बार डॉक्टर को पैसे नहीं दे सकते, हमारा छोटा फार्म है, इसलिए हैचरी वाले से ही बात करेंगे, वो हमें डॉक्टर देगा जो वीकली बेसिस या मैक्सिमम 10 दिन के बाद हमारे पास आएगा, हमारे चूज़े की कंडीशन के मुताबिक हमें बताएगा कौन सी मेडिसिन लेके आनी है। मेडिसिन हमारी होंगी और डॉक्टर हैचरी वालों को होगा। लेकिन ये भी हमने देखना है कि चूज़ा हमने कौन सा लेना है। चूज़े के 3 टाइप होते हैं, एक होता है मिक्स चूज़ा, एक होता है सिर्फ मुर्गी चूज़ा, एक होता है सिर्फ मुर्गा चूज़ा। हमने गोश्त या अंडों के लिए फार्म नहीं बना रहे, हमने 30 या 35 दिनों में 350 ग्राम का चूज़ा करके सेल कर देना है, इसलिए हमें मिक्स चूज़ा चाहिए। मिक्स चूज़े का रेट भी कम होता है और बाकी 2 चूज़ों का रेट ज़्यादा होता है। नंबर 3, चूज़े की फीड। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके बहुत बड़े बड़े फार्म हैं और वो खुद फीड बनाते हैं और वो सस्ते भी पड़ती है। हमारा पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग कमर्शियल फीड लें। कमर्शियल फीड लेने का फ़ायदा ये होगा कि उसमें प्रोटीन मुकम्मल होंगी जो हमारे चूज़े को चाहिए। अगर उनको प्रोटीन नहीं मिलेगी तो चूज़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, किसी का वज़न ज़्यादा, किसी का वज़न कम, तो हमें सेल करने में मुश्किल होगी। नंबर 4, वैक्सीन। 0 दिन के चूजे को वैक्सीन हैचरी में होती है, 1 से 2 दिन के चूजे को वैक्सीन आपको करना होगी। IP या H120 के नाम से एक मेडिसिन है या एक ड्रॉप है या स्प्रे भी मिलती है जो आप उसकी आंखों में करेंगे। जब चूज़ा 5 से 7 दिन का हो जाएगा आप उसको रानीखेत के वैक्सीन करेंगे। उसके बाद जब 9 दिन का चूज़ा हो जाएगा तो आप उसकी वैक्सीन गंबोरों की करेंगे। 9 के बाद भी वैक्सीन है, लेकिन 9 से 16 दिन का जब चूज़ा हो जाएगा तो एक बार फिर गंबोरों की वैक्सीन करेंगे। जब 22 दिन का हो जाएगा फिर रानीखेत की वैक्सीन करेंगे, क्योंकि गंबोरों और रानीखेत एक ऐसी बीमारियां हैं जो फार्म ख़त्म कर देती हैं। नंबर 5, सेल कहाँ करना है। सेल करना बहुत आसान है।
थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल पे, साइकिलों पे बहुत से लोग चूज़े बेच रहे होते हैं, मुर्गियाँ बेच रहे होते हैं। आप उनके साथ रब्ता करें, वो आपका माल उठाएंगे और सेल करेंगे। सिर्फ एक बार उनके साथ रब्ता करना होगा, उसके बाद वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे। और जो इसके अलावा ऑप्शन है वो है हैचरी। जिस हैचरी से आपने माल उठाया, अपना चूज़ा उठाया, उनको बताएं कि भाई हमने सेल कहाँ करना है। वो आपको कुछ नंबर देंगे, जो होलसेल वाले होंगे, सेल करना होगा, वो अपनी गाड़ी भेजेंगे और आपका चूज़ा उठा के ले जाएंगे। अब मैं आपको फिजिबिलिटी बताता हूँ, मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर लें। आपने चूज़ा मिक्स लेना है, इसलिए आपको वो 20 या 21 रुपए में मिल जाएगा। सिर्फ मुर्गी चूज़ा या मुर्गे चूज़े का रेट ज़्यादा होता है। 20 रुपए का एक चूज़ा है, 1000 चूज़ा हो गया हमारा 2000 रुपए का। इस हिसाब से 1000 चूज़े की फीड कितनी होगी? 30 से 35 दिनों की, हमने 35 दिनों की लगाते हैं। 35 दिनों में 10 बैग वो फीड के खाएगा, यानी कि 1000 चूजे के लिए 10 बैग फीड के 2200 से 2400 में फीड की बोरी मिलती है। हमने 2200 की लेनी है क्योंकि हमने नकद लेनी है। जब उधार लेते हैं तो वही चीज़ आपको 200-300 रुपया महंगी मिलती है। 2200 की एक बैग हो गया तो 10 बैग आ गए हमारे 22,000 के। मेडिसन का खर्चा एक चूजे पे 3 रुपए होता है, लेकिन मैंने 4 रुपए लगाया है ताकि कुछ ज़्यादा खर्च करना पड़ जाए तो हमें नुकसान ना आए। मैंने 4 रुपए पर चूजे के हिसाब से खर्चा लगाया है, इस तरह 4000 बन गया। बिजली की बिल की ज़रूरत है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 1000 बिजली का खर्चा लगा दिया। और फीड के बर्तन, पानी के बर्तन, ये हमारे 3000 रुपए के आएंगे। टोटल खर्चा हमारा 35 दिनों का 1000 चूजे का 50,000 रुपया है। यानी कि चूज़ा लेके आना, उसकी फीड, उसकी बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा और चूजे का अपना रेट, ये सारा कुछ मिला के 30 से 35 दिनों का खर्चा 50,000 बनता है। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 हो गई। जब हमने चूज़ा पाला, एहतियात के तौर पर 2% शरह मुआत रख ली। 2% अगर मर जाते हैं तो हमारे पास टोटल चूज़ा बचता है 980। अगर आप चूज़ा पर पीस के हिसाब से सेल करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पर केजी के हिसाब से सेल करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। 2% चूज़ा मर गया, हमारे पास बच गए 980, यानी कि टोटल तादाद चूज़े की 980 है, जिस पे हमने 50,000 खर्च कर चुके हैं। अब हमने सेल कैसे करना है? पर पीस के हिसाब से 80 से 90 रुपये में सेल होता है। मैंने एवरेज लगाई है 85 रुपीज़, यानी कि एक चूज़ा अगर 85 रुपये में हम सेल करते हैं तो टोटल सेल हमारी 83,300 की होगी, यानी कि 83,300 का हम सेल करेंगे। इन्वेस्ट हमने कितना किया था? सिर्फ 50,000। इस हिसाब से हमें 33,300 मुनाफा आया। अगर आप चाहते हैं कि हमने किलो के हिसाब से सेल करना है तो वो आपको 250 से 260 या 250 से 270 के दरमियान में पर केजी के हिसाब से सेल होता है। 2% मोर्टेलिटी हो गई थी, 1000 चूज़ा था हमारे पास। अब हमारे पास बच गया 980 चूज़ा है और हमारे एक चूज़े का वज़न 350 है, 350 ग्राम 350 ग्राम है, लेकिन मैंने एवरेज 340 ग्राम लगाई है ताकि 10% ऊपर नीचे हो जाए तो हमें नुकसान ना आए, हमें पता हो कि हमें मुनाफा कितना आएगा। 340 ग्राम के हिसाब से हमारे चूज़े का वज़न बन गया 333 किलो। 333 किलो को जब हम ज़रब देंगे पर केजी के हिसाब से, फॉर एग्जांपल हमने सेल किया 255 रुपये किलो, इस हिसाब से हमारा चूज़ा सेल हुआ 84,966, यानी कि 84,966 रुपीज़ का। इन्वेस्ट हमने कितना किया था? 50,000। अब हमें इसमें मुनाफा कितना हुआ? 34,966 रुपये, यानी कि अगर पर पीस के हिसाब से सेल करें तब भी फ़ायदा है, अगर हम केजी के हिसाब से सेल करें तब भी हमें फ़ायदा है। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो कैलकुलेशनें मैंने बताई हैं ये हर शहर में मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। हो सकता है 1-2 रुपये ऊपर नीचे हों,
इसलिए आपने फार्म शुरू करने से पहले इसी फिजिबिलिटी को रीचेक कर लेना है, अपने इलाके में रेट क्या है उसके मुताबिक। एक और बात आपको बता दूं, हैचरी वाले खुद आपको चूज़ा डिलीवर करके जाएंगे आपके फार्म पे, आपको चूज़ा पहुंचाएंगे आपके फार्म पे, आपने चूज़ा लेने नहीं जाना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज़।